था और बीमारियों से दुष्ट आत्मा ने मुझे जकड़ा हुआ था। और जब मेरा लास्ट टाइम था, दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से बोलती थी कि अब तेरे लास्ट दिन है, अब 4 दिन है तेरे पास, तू जी ले, ऐश कर ले, जो खाना खा ले, पी ले, जा, तुझे हम खोल देते हैं। क्योंकि मैंने 3 महीने से कुछ नहीं खाया था, खाली मैं सिर्फ एक चम्मच जूस के सहारे थी। 1 ही चम्मच से ज्यादा नहीं मैं लेती थी। 3 टाइम 3 चम्मच दिन के। देख लो आप, वो इंसान कैसे जी रहा होगा। 3 महीने मैंने कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी नहीं, अंदर ही नहीं गया, मेरे मुंह से नीचे अन्न मेरे मुंह में भी नहीं गया। सिर्फ मैं जूस होता था, सिर्फ 1 चमचा सुबह, 1 चम्मच दोपहर को और 1 चम्मच शाम को। हालेलुया। ऐसे मेरे हालात, ऐसे मुझे शैतान ने ऐसा किया हुआ था, जकड़ा हुआ था। और शैतान ने जब मेरी लास्ट 4 दिन रह गए थे, शैतान ने बोला जा अब खा ले, पी ले, ऐश कर ले, क्योंकि अब तेरे लास्ट दिन रह गए, 4 दिन है तेरे पास। हालेलुया। वो 4 दिन में मैंने रोटी भी खाई, मैंने सब कुछ खाया। तब मेरे को भय हो गया। मुझे पता लगा कि अब शैतान ने मुझे छोड़ दिया, अब उसने मुझे ले जाना है। क्योंकि ये भी मेरी गलती थी। इंसान सोचता शैतान हमारे साथ ये कर देगा, वो कर देगा, वो इंसान की कमियां होती है, इसीलिए शैतान आपके जीवन में काम करता है। मेरे जीवन में कमी थी, क्योंकि जब मुझे परमेश्वर के दास मिलते थे तो वो बोलते थे कि प्रभु तुझे अपनी महिमा के लिए चुनना चाहता था। मैं पता क्या बोलती थी, मैं पापी हूँ, मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं क्या करूँगी प्रभु के लिए, मुझे क्या प्रभु कौन सी सेवा देगा मुझे परमेश्वर। चप्पल उठाऊँ, झाड़ू लगाऊँ, पोछा लगाऊँ, लगा लो, परमेश्वर को बोलो दे दो, मैं लगा दूंगी उनके घर में, मैं उसके चर्च में लगाऊंगी, दरिया बिछा दूंगी, जो मुझे बोलेगा प्रभु। देखो मेरी सोच कहाँ तक थी, क्योंकि मेरा जीवन पाप में था, मुझे पता था मेरे अंदर कमी है। इसीलिए शैतान भी मुझे यही चाहता था कि ये आगे न बढ़े, उसने मुझे घेरा हुआ था। मगर एक समय आया जब मैंने अपने मुंह से, जब 4 दिन शैतान ने मुझे बोला 4 दिन रह गए हैं, मैंने बोला 4 दिन रह गए, चलो प्रभु 4 दिन की लाइफ है जो परमेश्वर को सौंप देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बोला प्रभु मेरे सारे गुनाहों को, मेरी सारी गलतियों को, मुझे पापों को क्षमा कर दे, माफ़ कर दे। और परमेश्वर ये 4 दिन परमेश्वर तेरी हजूरी में बिताना चाहती हूँ परमेश्वर, मैं तेरे साथ बताना चाहती हूँ परमेश्वर, मेरी सारे गुनाहों को, मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दे परमेश्वर। अगर मैं 4 दिन में परमेश्वर, उसके बाद में 4 दिन के बाद प्रभु अगर मैं जीवित रही तो परमेश्वर मैं तेरे नाम की महिमा करूँगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपके सामने हूँ, उसकी महिमा कर रही हूँ, उसका काम कर रही हूँ, क्योंकि शैतान जोर डालता है इंसान को कि वो तुझे खत्म कर देगा। मगर जब हमारा विश्वास परमेश्वर के होता है, जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, जब हम उसके वचनों को मान लेते हैं, जब वचन हमारे जीवन में आ जाता है, तो वो मुर्दा चीजों को भी जिंदा करने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने वचन को मान लिया था, अब प्रभु तू चंगा कर चाहे ना कर, तू मेरा। हालेलुया। जब मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, मैंने मान लिया कि अब तू ही मेरा परमेश्वर है, अब मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना परमेश्वर, मुझे दुनियादारी से कुछ नहीं लेन देन, मुझे नहीं चाहिए घर, मुझे नहीं चाहिए ये धरती परमेश्वर, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे परमेश्वर तेरी महिमा करनी है परमेश्वर। अगर सच में तू परमेश्वर मुझसे सेवा चाहता है परमेश्वर, तो ये जीवन आज परमेश्वर तेरा है, तू मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। तभी से परमेश्वर ने मुझे चुना, अपने दास के द्वारा मुझे वो वर्ड दिए, परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिए अपने दास के द्वारा। क्योंकि बहुत सारे पास्टर आते थे, मैं ये नहीं मैं पास्टरों को बुरा कहती हूँ, नहीं, परमेश्वर के दास थे वो मुझे आके अगुवाई देते थे, मगर मैं नहीं मानती थी। मैं सोचती थी ये पास्टर शायद ना मेरे घर में आए हैं, शायद मुझे मेरा दिल रखने के लिए मुझे बोल रहे हैं कि नहीं तू प्रभु के लिए है, मैं ये सोचती थी। मगर जब मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं जिस चर्च में जा रही हूँ परमेश्वर वो तेरा दास मेरी अगुवाई करे तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर के दास ने उसी दिन परमेश्वर के दास
30,000 लोग थे उस चर्च में। और जब परमेश्वर के दास ने आके मेरे पास, जब उसने मेरे हाथ को पकड़ा, जब उसने मेरी अगुवाई की, तो मेरा जो मैं इतना रोई कि मुझे अभी भी आत्मा टच कर रहा है। वो स्पर्श मुझे आज महसूस हो रहा, अभी भी महसूस हो रहा है। जैसे परमेश्वर के दास ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तो मुझे आत्मा इतने जोरों से छू रहा था, इतना टच कर रहा था। उसी टाइम से परमेश्वर ने उस अपने दास के द्वारा मुझे ऐसा अनुग्रह, ऐसा मसा दिया कि आज तक परमेश्वर सारे कामों को उस मसा के द्वारा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इंसान का एक अंगीकार परमेश्वर के साथ करना वो सारी जिंदगी को बदल देता है। हालेलुया। मैं यही चाहती हूँ आज जब आप परमेश्वर के साथ एक वायदा करके जाओ कि परमेश्वर तेरे जीवित वचन को प्रभु मैं अपनी लाइफ में लूंगी परमेश्वर, चाहे हालात कैसे हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी हो, परमेश्वर तू ही मेरा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप अंगीकार करके जाओगे तो वो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य आपके जीवनों में काम करेगी। हालेलुया। वो आपके हालातों को, आपकी परिस्थितियों को वो बदल देगी। हालेलुया। जब हम जीवित वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम अड़े और खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर का वो जीवित वचन, वो मुर्दा चीजों को, वो सामर्थ्य परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से वो जीवित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अंजलि सिद्धू मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप परमेश्वर के गहरे भेदों को समझ सकें और जीवित परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ सकें और परमेश्वर की हीलिंग, डिलीवरेंस, आशीषें और श्रापों से छुटकारा आपके जीवन में आए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी और वीडियोस सबसे पहले आप तक आएं। गॉड ब्लेस यू।